खतरनाक खबर है, पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात है कि तालिबान का टारगेट है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार छीन लिए जाएं, और अगर ऐसा कर लिया तो दुनिया के लिए इससे बड़ा खतरा नहीं हो सकता आतंकियों के हाथ में जब परमाणु मिसाइल, शाहीन मिसाइल पाकिस्तान की और गौरी मिसाइल का रेड बटन आ जाएगा। इसलिए पूरी दुनिया खौफजदा है, पूरी दुनिया डरी हुई है। लेकिन ये हालात बने क्यों हैं? क्योंकि पाकिस्तान में हालात बहुत खराब हो गए। पाकिस्तान में कंगाली का आलम है। लोग जिस दुकान पर जा रहे हैं वहां दाम इतने बढ़ चुके हैं कि जेबें खाली हो गई हैं। सुनिए जरा पहले पाकिस्तान के लोगों को, फिर हाल बताऊंगा। ये कल 40 में दे रहे थे, महंगा हो गया डॉलर महंगा हो गया। अरे आलू का क्या वास्ता डॉलर से? हमारी जमीन में होता है। डॉलर महंगा इसलिए वो खुदा से डरो जालिमो, खुदा से डरो। डॉलर हमारा पैसा नहीं है भाई, हमारा पैसा नहीं है डॉलर। दोस्तों मैं चने वाले के पास है भाई, ये चना कितने में बेच रहे हो? 150। ये कल 120 में बेच रहे थे आप। महंगा हो गया डॉलर महंगा हो गया। ये चने का डॉलर के साथ क्या भाई? डॉलर बढ़ जाता है फिर हर चीज पाकिस्तान बढ़ा जाता है। भाई साहब आप बताएं मुर्गी कितने किलो दे रहे हैं? 520 रुपए। 520 रुपए, कल 450 में थी ले लिए। बात ये है कि डॉलर बढ़ गया ना, इसलिए हर चीज पे पैसे बढ़ गए। दोस्तों आखिर में मैं सैलून वाले के पास आया हूं, इनसे पूछता हूं क्या ये भी डॉलर पे चलते हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर क्या हाल है, कैसे आप? खैरियत से? आप सर? सर मुझे बाल कटवाने बनवाने हैं, कितने पैसे होंगे? 500 सर। ये कल तो 150 में था। सर आपको पता नहीं है, डॉलर बढ़ गया है। सर डॉलर का इसके साथ क्या वास्ता सर? डॉलर के तुम्हारे सैलून की क्या वास्ता सर? तुम्हारे तो यहाँ भी एक महल्ले में रहते हो, गरीब से महल्ले में, तो डॉलर का क्या वास्ता? इधर तो रुपये चलते हैं, हमारे पाकिस्तानी पैसे चलते हैं। आप करना, आप असर है, आपको पता नहीं है, क्रीम है, दुकान है, बिजली है, ये सोफे है, ये कुर्सी है। नहीं, ये कुर्सी जो है तुम लंदन से लाए हो, अमेरिका से लाए हो। ये सोफे जो टूटे हुए सोफे लुंडे के, ये क्या तुम अमेरिका से लाए हो? ये सोफे हालत देखो सोफों की, ये कहां से लाए हो? ये इधर ही बनती है, ये हमारे रिश्तेदारी बनाते हैं। तुम्हारा डॉलर के साथ क्या वास्ता है सर? डॉलर तेरा चाचा है, तेरा मामा है, डॉलर क्या लगता है तेरा? नहीं तू डॉलर पे चलता है, तुम्हारे जहाज है, या तुम्हारा लंदन अमेरिका आना जाना है, तुम्हारे बड़े कारोबार है, तू सैलून वाला है, तू 150 रुपए ले, मेरे बाल बना। भाई मेरी बात सुनो, देखो मैं भी गंजा हूँ ना, मैं भी गंजा हूँ ना, आप भी गंजे बन जाओ, कोई भी जरूरत नहीं है बाल बनाने की, आप जाए। आप 500 लेंगे? 500 लेंगे। क्यों? डॉलर बन गया, डॉलर बन गया, मैंने बोला डॉलर बन गए, डॉलर बढ़ गया। तो पाकिस्तानी क्यों परेशान है? आखिर डॉलर से आपको बताता हूं, डॉलर ने पाकिस्तान की हालत पतली कर दी है। न डॉलर बचे हैं और डॉलर से पहले ही पाकिस्तान परेशान है। जरा देखिए क्यों डॉलर चिल्ला रहे हैं। पूरा देश लुटवा दिया इसी डॉलर के चक्कर में। इनके नेता, इनके आर्मी चीफ ये सोचते रहे कि डॉलर अमेरिका से आ जाए आतंकवाद के नाम पर तो जिंदगी चलती रहेगी। लेकिन अब इसी डॉलर के मुकाबले देखिए हालत क्या हो गई। अमेरिका का $1 पाकिस्तान के 260 रुपए से ज्यादा हो गए। यानी एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 260 रुपए 40 पैसे। एक सऊदी रियाल 69 रुपए 48 पैसे हो गया है पाकिस्तान का। एक चाइनीज युआन लेकर जाएंगे तो पाकिस्तान के 37 रुपए 92 पैसे हो गए। यह है पाकिस्तान के पैसे की हालत। एक भारतीय रुपया भी पाकिस्तान में 3 रुपए 15 पैसे। सिर्फ भारत की करेंसी नहीं, बांग्लादेश की टके के आगे भी टके जैसी स्थिति है। एक बांग्लादेशी टका 2 रुपए 48 पाकिस्तानी रुपए। एक नेपाली रुपया 1 रुपए 98 यानी नेपाल से भी ज्यादा खराब स्थिति, बांग्लादेश से भी ज्यादा खराब स्थिति पाकिस्तान की हो चुकी है। इससे ज्यादा बेइज्जती, इससे ज्यादा बदहाली पाकिस्तान की नहीं हो सकती है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में जो लोगों को आप सुन रहे थे जो हालत खराब है, वो हालत खराबी के पीछे वजह क्या है ये देखिए जरा। पाकिस्तान में महंगाई कितनी बढ़ गई है? महंगाई इतनी बढ़ गई है, आज का रेट मैं आपको बता रहा हूं। पाकिस्तान में चिकन 780 रुपए किलो हो गया है। चिकन, बोनलेस चिकन आप लेंगे तो 1100 रुपए किलो है, 1100 रुपए किलो। मटन सोचिए खरीदने से बाहर हो चुका है, 2000 रुपए किलो मटन है, यानी 1 किलो के लिए 2000 देने होंगे आपको। अंडे 1 कैरेट भारत में आपको 150 के आसपास 180 में मिल जाएगा, पाकिस्तान में 400 रुपए का 1 कैरेट अंडा है। चाय 1700 रुपए किलो है। सोचिए अब चाय पिएगा या फिर सजाने का काम करेगा चाय की पत्ती, समझ नहीं आ रहा लोगों को। देसी घी 1800 से 2500 रुपए किलो, यानी देसी घी तो पाकिस्तान के लोग भूल जाएं कब आखिरी बार देसी घी देखा था। चावल 445 रुपए किलो पाकिस्तान में है, वही लोगों को आप सुन रहे हैं। गेहूं आटा देखिए जरा 164 रुपए किलो है, भारत में 40-45 में मिल जाएगा आपको। दूध भारत में 2 रुपए बढ़ते हैं तो शोर होता है, पाकिस्तान में 250 रुपए लीटर है दूध। प्याज देखिए जरा, प्याज 215 रुपए किलो मिल रहा है पाकिस्तान में, यह हाल है। अदरक भी 520 रुपए किलो है पाकिस्तान में, और मटर 180 रुपए किलो मिल रही है, यह हाल है। अब स्थिति शहबाज शरीफ की यही हो गई है कि भाजी तरकारी का ठेला लगा ले, दूसरा कोई विकल्प बचा नहीं। क्यों? क्योंकि कहीं से कर्जा मिल नहीं रहा, अब यही करना बस विकल्प है, और यहां भी खरीदार नहीं आ रहे। टमाटर 160 रुपए किलो है पाकिस्तान में। कद्दू 120 रुपए किलो, और बैगन 98 रुपए किलो मिल रहे हैं। यह पाकिस्तान की रेट लिस्ट है, और ये दाम और बढ़ रहे हैं। और मैं आपको बताऊं अगले कुछ दिनों में ये दाम आसमान छूने लगेंगे और हाथ से बाहर निकल जाएंगी, चीजें भी और महंगी होनी है। ये मैं ऐसे ही नहीं कर रहा हूं, उसके पीछे वजह देखिए।
वजह यह है कि पेट्रोल के दाम 272 रुपए लीटर हो चुके हैं, डीजल हाई स्पीड 280 रुपए लीटर हो चुका है, केरोसिन 202 रुपए लीटर है। जब तेल के दाम बढ़ेंगे तो जो भी माल ढुल कर आता है, माल ढुलाई जुड़ जाएगी आपकी खाद्य सामग्री के साथ, दूध के साथ, प्याज के साथ, आलू के साथ, तो उनके दाम भी बढ़ जाएंगे। खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि देश दिवालिया हो चुका है। शहबाज शरीफ कह चुके, मैं कर्जा मांग मांग के थक गया, कोई नहीं दे रहा, मैं तो कह रहा हूं लौटा दूंगा। कोई सुन नहीं रहा है, सालों से कर्जा मांग रहे हैं। सुनिए दोनों। तो हमारे मुल्क के इस वक्त हालात है, हम दिवालिया मुल्क के रहने वाले। आपने सुना होगा डिफॉल्ट हो रहा है या दिवालिया हो रहा है या मेल्ट डाउन हो रहा है, वो हो चुका हुआ है। मैं सऊदी अरब से होकर आया हूँ, मैं यूएई के होकर, अभी मैं तुर्की होकर आया हूँ, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है, मैं मांग नहीं आया, लेकिन मजबूरी है हमारा। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ ऐसा आप हाथ बटा दें। तो मैंने कहा मैं वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना कराएंगे, अपने पाँव पे खड़े होंगे, इंशाल्लाह जरूर खड़े होंगे। सोचिए ये हाल हो गए, ये हाल हो गए हैं। कुछ अक्ल के गधों ने पाकिस्तान का ये हाल कर दिया। अब जो गधे हैं उन्हीं का सारा, ये देखिए शादी हो रही है, शादी में गधे गिफ्ट किए जा रहे हैं। पुलिस लीजिए जरा पाकिस्तान की तस्वीर आप देख रहे हैं। दुनिया का कौन सा मुल्क होगा जहां शादी में गधे गिफ्ट किए जाते हो, लेकिन पाकिस्तान में हो रहा, देख रहे हैं। नया शादी का जोड़ा है और नए जोड़े को गधे गिफ्ट किए गए। ये भी पाकिस्तान में हो रहा, क्यों? क्योंकि सिर्फ अब गधों पे ही भरोसा है, पूरा देश गधे चलाएंगे, ये स्थिति है। ये ऐसा ही नहीं करो, तेल नहीं मिल रहा है तो बाइक सवार क्या कर रहा है, ये देखिए जरा फुल स्क्रीन लीजिए। जब तेल नहीं मिलेगा तो बाइक सवार, गाड़ी में तेल नहीं है तो उसने देखिए गधे की पूंछ पकड़ ली है कि इसी भरोसे बाइक चल जाए मेरी, और कोई विकल्प नहीं है गाड़ी चलाने का, बाइक चलाने का। ऐसे चल रही है पाकिस्तान में बाइक। क्या करे आदमी, तेल इतना महंगा है कि तेल खरीदा नहीं जा सकता, तो बाइक चलाने का सिर्फ एक यही विकल्प बचा है कि गधों के सहारे बाइक चले, गधों के सहारे देश चले। आइए, अब मैं ये बात ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, आपको बताने जा रहा हूं कि गधे भरोसे पाकिस्तान हो गया। क्यों कह रहा हूं? कि कुछ ने तो बर्बाद कर दिया, अब यही बचा है। पाकिस्तान में गधों का बिजनेस अब तेजी से बढ़ रहा है। शहबाज शरीफ और पूरे देश को यह लग रहा है कि अब सिर्फ यही सहारा है, यही बचा सकते हैं, बाकी कोई नहीं बचा सकता है। अकेले लाहौर में आपको बताऊं 41,000 के करीब गधे हैं, ये वाले नहीं, ये वाले 41,000 के करीब। पूरे पाकिस्तान में गधों की आबादी 57 लाख के करीब पहुंच चुकी है। 57 लाख अब इन्हीं का सहारा है। निर्यात से लेकर ट्रांसपोर्ट तक गधों का इस्तेमाल हो रहा है, इन्हीं की पैदावार बढ़ रही है। पाकिस्तान में एक गधा 15 से 20 हजार में मिल जाता है, और गधा गाड़ी अगर तैयार कराएं तो 30,000 में बन जाएगी। यानी सोचिए, पाकिस्तान में जब तेल खरीदने की हालत में कोई नहीं बचेगा तो ये 20-30 हजार की गधा गाड़ी चलेगी और 15 से 20 हजार में गधा आएगा। एक गधा गाड़ी करीब 370 किलो वजन उठाती है, माल ढुलाई बचेगी, इसलिए पाकिस्तान को यही सूझ रहा है। परिवहन में भी कराची हो या लाहौर, गधा गाड़ी चल रही है बेशुमार। गधा मालिक एक दिन में 1000 रुपए कमा लेते हैं। पाकिस्तान में 80 लाख ग्रामीण यही काम कर रहे हैं। सोचिए, वहां बड़ा तबका इसी गधे के काम में लगा है। एक गधा बेचने पर करीब 35 से 55 हजार रुपए मिल जाते हैं। गधों की खाल को भी पाकिस्तान बेच देता है। एक गधे की खाल के करीब 10,000 रुपए मिल जाते हैं। और दोस्त चीन जो है पाकिस्तानी गधों का सबसे बड़ा खरीदार भी है। हर साल चीन पाकिस्तान से 80,000 गधे खरीदता है। तो अब शहबाज शरीफ एंड टीम को लग रहा है कि यही असली कारोबार पाकिस्तान में बचा है। यहां तक कि चीन ने गधों पर सबसे बड़ा निवेश पाकिस्तान में कर रखा है। आपको बताऊं, पाकिस्तान में हर साल 1 लाख गधे बढ़ रहे हैं, और इमरान सरकार ने गधों को अपनी उपलब्धि बताया था उस दौर में। एक मंत्री ने कहा था गधे अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, बैकबोन है, गधों के उत्पादन से पाकिस्तान की जीडीपी बढ़ेगी। आपने वहां के मंत्री को सुन लिया, प्रधानमंत्री को सुन लिया, रक्षा मंत्री को सुन लिया। अब एक ही उम्मीद का सहारा है, बाकी गधों ने तो पाकिस्तान बेच खाया। पाकिस्तान के लोगों को सुनिए, वो बता रहे हैं कि कुछ गधे देश में बचे, कुछ निर्यात कर दिए। सुनिए। बहुत मजा आया और इस गधे ने हमें टांगे की याद ताजा करवा दी है। बाइक की जगह पे गधा लगाना पड़ा है, और ये जो चिंची आप ये गधा गाड़ी की चिंची बन चुकी है। पेट्रोल की कीमत अभी इनको कम करनी चाहिए, वरना यही कुछ ही होगा जो आज हो रहा है। गधे ही बांधेंगे लोग आगे गाड़ियों में। बहुत सुकून है, और इससे जो गधे वाले हैं उनको भी रोजगार इससे जो 100 रुपए का राशन खाता, उसमें मैं 500 का पेट्रोल डलवाता था, मुझे कुछ नहीं शाम को प्रभावित होती। इसमें मैं 1000-1200 शाम को ले जाता हूँ, मैं बहुत खुश। हाँ लेकिन आपको नहीं पता मैं कैसे, मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि आप देखें आईने में, बाकी होगी तो देखूंगा ना, मुझे गधों में इजाफा हो रहा है। क्या वजह है गधों में इजाफा होने में? की जरूरत नहीं है, सबके सामने है। पाकिस्तान में इजाफा होता है, बाहर के मुल्कों में क्यों नहीं इजाफा होता? ऐसे गधे से पाकिस्तान में ही शुमार होते हैं। वो कहते हैं 2 तरह के गधे हैं, एक तो वो है जो चाइना ले गया, ठीक है, और जो पाकिस्तानी गधे उनको अल्लाह हिदायत दे। वजन बहुत ज्यादा हो गया लोगों का, किसी की बातों में वजन है, किसी का वैसे वजन है। उठाने वाला भी कोई होना चाहिए ना। आपको पता है जो ज्यादा उठाता है वो ज्यादा कामयाब है। गधे कामयाब पता चल जाता है। कई गधे उन्होंने साइलेंट पे लगाए होते हैं। इजाफा कहाँ पे हुआ है? और ये सवाल आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? में हुआ है इजाफा, उस वजह से वो गधे की जो तादाद थी वो कम होनी चाहिए थी, ज्यादा इसलिए हुई है कि पक नहीं रहे, आजाद घूम रहे।
अब देखिए जरा।